Good morning, students. Today I teach you EVS. In EVS, today we read chapter number 12, Types of Plants. First, बेटा हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स होते क्या हैं. प्लांट्स क्या होते हैं? पेड़ पौधे. आज हम इनके टाइप्स के बारे में, मतलब कि तरह तरह के प्लांट्स के बारे में रीड करेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. Plants can be seen in the parks, gardens, fields, orchards, along the roadsides and in the flower pots. देखो बेटा, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें सारी तरफ नजर आते हैं. पार्क क्या होता है बेटा? पार्क गार्डन जैसे कि बगीचा. ओके, गार्डन भी सेम. ओके, फील्ड्स जैसे खेत होते हैं. ऑर्चर्ड क्या होता है बेटा? ऑर्चर्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम मतलब कि फलों के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उगाते हैं. ठीक है. अलोंग साइड द रोड. अब जो जैसे हम रोड पे जा रहे होते हैं उसके दोनों तरफ क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं ना, तो वहाँ पर भी हमें पेड़ पौधे क्या होते हैं? नजर आते हैं. एंड इन द फ्लावर पॉट्स. फ्लावर पॉट्स क्या होते हैं? गमले. ठीक है, गमलों में भी हम पेड़ पौधों को देखते हैं. नेक्स्ट लाइन. Different types of plants are grown in the different places according to need. अब देखो बेटा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो तरह तरह के होते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप की प्लेस पे ही उगाया जाता है. डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड. ठीक है, उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही उगाया जाता है. ओके, जैसे कि अब आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देखो फर्स्ट पिक्चर में देखो क्या है? प्लांट्स इन द गार्डन. अब देखो गार्डन के अंदर देखो तरह तरह के प्लांट्स हैं. छोटे प्लांट हैं, बड़े प्लांट हैं. ओके, प्लांट्स इन द ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड में बेटा क्या होता है? सिर्फ एक ही तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स के प्लांट. मैंगो ट्रीज हो गए, बनियन ट्री हो गए, ऑरेंज ट्री हो गए. ठीक है, इस तरह के ट्रीज हमें कहाँ मिलेंगे? ऑर्चर्ड में मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट पिक में देखो बेटा, प्लांट्स इन द फील्ड. प्लांट्स खेतों में. अब खेतों में तो बेटा हमें फसलें ही मिलती हैं, है ना. वहाँ पर हमें ट्रीज थोड़ा ना मिलेंगे. खेतों में तो हमें फसलें ही मिलती हैं. तरह तरह की जो फसलें हम उगाते हैं वो फसलें हमें मिलती हैं. ओके, प्लांट्स अलोंग द रोड साइड. अब रोड साइड पे बेटा हमें बड़े प्लांट्स भी दिखेंगे, छोटे प्लांट्स भी दिखेंगे. ओके, तो हम तरह तरह के प्लांट्स अपने आसपास देखते रहते हैं. ठीक है, फर्स्ट हम रीड करेंगे प्लांट्स इन द गार्डन. ओके, अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस मेक द हाउस लुक ब्यूटीफुल. अब देखो बेटा, हर घर में अब आजकल गार्डन होने लगा है. ठीक है, गार्डन के अंदर हम मतलब कि जो गार्डन होता है वो हमारे घर के इन फ्रंट में होता है. ठीक है, सामने होता है. और उसको वो क्या बनाता है? हाउस को ऑफ अ हाउस द हाउस लुक ब्यूटीफुल. वो हाउस को की सुंदरता को बढ़ाता है, घर की सुंदरता को बढ़ाता है. वी ग्रो ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स इन द गार्डन. अब बेटा देखो, हम जो गार्डन में कैसे वी ग्रो ब्यूटीफुल फ्लावरिंग, हम मतलब कि फूलों वाले पौधे ही ज़्यादा गार्डन्स में उगाते हैं. ओके, वी आल्सो ग्रो सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट लुक ब्यूटीफुल. अब बेटा फ्लावर के प्लांट के साथ साथ हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर फूल नहीं लगते. ठीक है, उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, लुक ब्यूटीफुल, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं. सम पीपल आल्सो ग्रो वेजिटेबल इन द गार्डन कॉल्ड किचन गार्डन. अब देखो बेटा, कई लोग गार्डन में क्या करते हैं? सब्जियां भी उगाते हैं. उस गार्डन को हम क्या बोलते हैं? किचन गार्डन. ठीक है, उस गार्डन को हम क्या बोलते हैं? किचन गार्डन. सिंस अ गार्डन हैज़ लिमिटेड स्पेस. अब देखो बेटा, जो गार्डन होता है उसकी थोड़ी ही स्पेस होती है. ठीक है, उस पर ज़्यादा स्पेस नहीं होती. ओके, स्पेस क्या होती है? जगह. वी शुड यूटिलाइज इट्स एवरी पार्ट प्रॉपरली. हमें जो उसका यूटिलाइज मतलब कि उसका इस्तेमाल, जो उसका हर पार्ट है उसका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए. ओके, वी शुड सेलेक्ट द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्पेस अवेलेबल. अब देखो बेटा, जो गार्डन का जो हर पार्ट है उसको हमें क्या शुड सेलेक्ट द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज. अब हमें बेटा क्या करना चाहिए? जैसा हमने प्लांट लगाना है उसके हिसाब से हमने उसकी जगह को और उसको उसके साइज को देखकर उस जगह पे उसको लगाना चाहिए. ठीक है, ऐसे नहीं कि जगह थोड़ी है बड़ा सारा प्लांट लगा दिया. ठीक है, जगह ज़्यादा है तो छोटा सा प्लांट लगा दिया. मतलब कि जगह देखकर हमें प्लांट गार्डन में लगाने चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज बेटा. अब आपके आ गया है
लुक एट द फॉलोइंग गार्डन प्लांट्स। अब हमारे पास आ गए हैं गार्डन के जो प्लांट्स हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट देखो बेटा फ्लावरिंग प्लांट। अब गार्डन में हम फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं तो उनमें हम कौन कौन से पौधे लगाते हैं, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप, रोज, ऑर्चिड, लिली। ठीक है, ये आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब आगे आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको हम गार्डन में लगाते हैं, मनी प्लांट, रबर प्लांट, फर्न, कैक्टस। ये बेटा आप लोगों के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अवर इज गार्डन ट्रीज। अब हमारा बेटा गार्डन में हम कौन कौन सी ट्रीज को लगाते हैं। फर्स्ट देखो बेटा, अशोका ट्री, पाम ट्री, कैशिया ट्री, गोल्डन साइप्रस ट्री। ठीक है, ये ट्रीज हैं जिनको कि हम अपने गार्डन में लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज देखो बेटा अपना प्लांट इन द फार्म। फार्म क्या होता है बेटा, एक ऐसी जगह होती है फार्म जो कि बहुत बड़ा होता है फार्म। वहाँ पर हम तरह तरह की फसलें भी उगा सकते हैं और प्लांट्स को भी लगा सकते हैं। ठीक है, अ फार्म इज अ लार्ज पीस ऑफ लैंड इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और फ्रूट प्लांट्स आर ग्रोन। अब देखो बेटा, जो फार्म होता है एक इतना बड़ा बहुत बड़ा पीस होता है धरती का, जिसके ऊपर लैंड का, जिसके ऊपर हम तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, उसके ऊपर हम तरह तरह की फसलें भी उगा सकते हैं और फ्रूट प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, द फार्म्स वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन आर कॉल्ड फील्ड। अब देखो बेटा, जहाँ पर हम क्रॉप्स को उगाते हैं उस जगह को हम फील्ड बोलते हैं। ओके, फील्ड क्या होती है, खेत। फॉर एग्जाम्पल व्हीट फील्ड, कॉटन फील्ड, शुगर कैन फील्ड एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो व्हीट फील्ड होती है, कॉटन फील्ड होती है जहाँ पर व्हीट क्या होती है, गेहूँ, जहाँ पर हम गेहूँ उगाते हैं। कॉटन क्या होती है बेटा, रुई, जहाँ पर हम रुई की खेती करते हैं। ठीक है, कॉटन की। शुगर कैन क्या होता है बेटा, गन्ना, जहाँ पर हम गन्ने की खेती करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट लाइन देखो, एन ऑर्चर्ड is a piece of land where fruits plants are grown in a large number। ऑर्चिड क्या है बेटा, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा लैंड का पीस है जहाँ पर हम फ्रूट्स के प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन अ लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में। ओके, द फार्मर सेल्स दीज क्रॉप्स एंड फ्रूट्स इन द मार्केट टू अर्न मनी। अब बेटा हम उगाते तो हैं, फसलें भी उगाते हैं, फ्रूट्स भी उगाते हैं, फिर हम इनका करते क्या है, जो फार्मर्स होते हैं वो इनको कहाँ पर बेच देते हैं, बाजार में बेच कर आते हैं और इससे उनको क्या मिलते हैं बेटा, मनी मिलती है। ओके, पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट देखो क्रॉप प्लांट्स। अब इनकी पिक्स आपको दिखाई गई हैं। देखो सबसे पहले व्हीट फील्ड, वेजिटेबल फील्ड, कॉटन फील्ड, टी फील्ड, सनफ्लावर फील्ड, शुगर कैन फील्ड। ठीक है बेटा, ये आपकी फील्ड्स की जो पिक्चर है, जिनमें फील्ड क्या होता है, खेत, जिन खेतों में कैसी फसलें उगाई जाती हैं, व्हीट उगाई जाती है, टी होती है, वेजिटेबल्स होती हैं, कॉटन होती है। ओके, ये सारी फसलें बेटा फील्ड्स में उगाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्चर्ड ट्रीज। ऑर्चर्ड ट्रीज क्या होते हैं बेटा, मैंने भी बताया था आप लोगों को। ऑर्चर्ड ट्रीज वो क्या होते हैं, फलों वाले पेड़ पौधे, जिनको जहाँ पर कि सिर्फ फलों की ही खेती की जाती है, फलों का बाग। ओके, ऑर्चर्ड क्या होता है, फलों का बाग। देखो सबसे पहले हमें पिक नजर आ रही है, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, कोकोनट, पीच, बनाना, ग्रेप्स, लीची। ठीक है बेटा, इनके बेटा बड़े बड़े बाग होते हैं जिनको कि हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लांट अलोंग द रोड साइड। अब हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स कहाँ होते हैं, जैसे हम सड़क होती है उसके आसपास जो ट्रीज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, यू माइट हैव सीन ट्रीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स अलोंग द रोड साइड। हैव यू एवर थॉट वाई प्लांट्स आर ग्रोन अलोंग द रोड साइड। अब देखो बेटा, आप लोग देखते हो ना कि जब रोड पे हम जा रहे होते हैं हमें तरह तरह के ट्रीज नजर आते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स अलोंग द रोड साइड। हैव यू एवर थॉट वाई दिस प्लांट्स, मतलब कि हम सोचते हैं कि यहाँ सड़क पे क्यों लगाया गया इन पौधों को, है ना। एक्चुअली प्लांट्स आर ग्रोन अलोंग द रोड साइड फॉर शेल्टर एंड ब्यूटिफिकेशन। अब देखो बेटा, ये जो पेड़ हमारे रोड की तरफ लगे होते हैं ये क्यों लगाए जाते हैं, शेल्टर के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए, रोड की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। शेल्टर, जब हमें धूप लगती है या बारिश आती है तो उसके नीचे हम वो ले सकते हैं। ठीक है, शेल्टर। ओके, दीज प्लांट्स आर ग्रोन एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज।
ओके। अब देखो बेटा मेंटेन्ड इन प्लांट्स को बेटा कौन इनकी देख रेख करता है? गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट इनकी देख रेख करती है। ओके। नेक्स्ट इज वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्व्स, वी डू नॉट प्लांट देम। अब देखो जो बेटा वाइल्ड प्लांट क्या होते हैं? जंगली पौधे। जंगली पौधे जो होते हैं उनको बेटा हम नहीं उगाते। वाइल्ड प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्व, वो खुद ही उग जाते हैं, उनको हम नहीं उगाते। ओके। वी डू नॉट प्लांट दैम, हम उन्हें नहीं उगाते। देयर आर मैनी वाइल्ड प्लांट्स अराउंड अस, हमारे बेटा आसपास बहुत सारे ऐसे जंगली पौधे होते हैं, ठीक है, जिन जैसे कि डैंडेलियन, वाटर हाइंच, धतूरा आर सम ऑफ द वाइल्ड प्लांट्स, सम ऑफ देम हैव मैनी मेडिकल वैल्यूज़। ठीक है बेटा, इनकी मेडिकल वैल्यूज़ भी होती हैं, ठीक है, इनको दवाइयों के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, देखो पिक्स में सबसे पहले डैंडेलियन है, धतूरा है, वाटर हाइनेच है, ठीक है बेटा, ये ऐसे जंगली पौधे हैं जिनको कि जो कि खुद ही उग जाते हैं, इन्हें हम नहीं उगाते। ओके। नेक्स्ट टॉपिक, whom do trees belong to, जो ट्रीज होती हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, ठीक है। द ट्रीज अराउंड अस आर द होम ऑफ मैनी स्मॉल एनिमल्स। देखो बेटा जो ट्रीज होती हैं वो बहुत सारे जीव जंतुओं का घर होती हैं, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स हो गए, छोटे छोटे पंछी हो गए, ठीक है, इनका ये घर होती हैं। दे प्रोवाइड मैनी थिंग्स टू अदर लिविंग थिंग्स, ये बेटा क्या करती हैं, जो पेड़ होते हैं ये मतलब कि दूसरे लिविंग थिंग्स, जो दूसरे प्राणी हैं उनको क्या करती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देती हैं जिनसे कि उनकी जीवन शैली है वो चलती है, ठीक है, लाइफ चलती है। ओके। दे प्रोवाइड अस फ्रेश ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी गैस टू ब्रीथ, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले तो मेन है जो ट्रीज है हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। ओके। दे आल्सो प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू मैनी एनिमल्स, और बेटा वो ये बहुत सारे एनिमल्स को घर और खाना भी देती हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड ट्रीज दैट ग्रो अराउंड अस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस। अब देखो बेटा ये जो ट्रीज हैं किससे बिलोंग करते हैं, ये हम सबसे बिलोंग करते हैं, चाहे हम एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, चाहे इंसान हो गया, ये सबसे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, इनका सबसे नाता है। ओके। दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इन्वायरमेंट, और बेटा इनका बहुत बड़ा रोल है इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में। ओके। ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 12। अब देखो बेटा रिमेंबर करने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अभी हम रीड करेंगे। ओके। प्लांट्स कैन बी सीन इन पार्क, गार्डन, ऑर्चर्ड, फील्ड्स एंड अलोंग द रोड साइड। अब देखो जो प्लांट्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ नजर आते हैं, पार्क्स में, गार्डन्स में, ऑर्चर्ड में, फील्ड्स में, ठीक है, अलोंग द रोड साइड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अ फार्म is a large piece of land in which different types of crops or fruits plants are grown। अब फार्म क्या होता है बेटा, फार्म क्या होता है, एक ऐसा लैंड का पीस होता है जहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स को और फ्रूट्स के प्लांट्स को उगाया जाता है, ठीक है, उनकी खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एन ऑर्चर्ड इज अ पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट प्लांट्स आर ग्रोन इन अ लार्ज नंबर। अब देखो बेटा ऑर्चर्ड क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ फ्रूट्स के प्लांट की ही खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन अलोंग द रोड साइड फॉर शेल्टर एंड ब्यूटिफिकेशन। अब देखो बेटा जो पेड़ हम रोड के आसपास लगाते हैं उनको क्यों लगाते हैं, ठीक है, एक शेल्टर के लिए और एक ब्यूटिफिकेशन, एक सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वाइल्ड प्लांट्स ग्रो ऑन देयर ओन। अब जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं वो खुद ही उग जाते हैं, जंगली पेड़ पौधों को कोई नहीं उगाता, वो खुद ही उग जाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, आगे आपकी है बुक एक्सरसाइज, ठीक है, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं, साथ के साथ आप लोगों ने इसको फिल कर लेना। ओके। फर्स्ट है एमसीक्यू में बेटा आपके, लिली, ट्यूलिप एंड रोज आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये गार्डन ट्रीज के हैं, नॉन फ्लावरिंग ट्री प्लांट्स के हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स के हैं। इसका आंसर है सी, फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके। नेक्स्ट देखो नंबर 2, अ लार्ज फार्म वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड फील्ड। जहां पर बेटा
क्रॉप्स की खेती की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड। ए पे टिक लगाओगे, ठीक है। ऑर्चर्ड नहीं कहते, गार्डन भी नहीं कहते, फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंगोज एंड ऑरेंजेस आर ग्रोन इन फील्ड, ऑर्चर्ड्स, गार्डन। अब पता है ना, जहाँ पर फ्रूट्स की खेती की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं। इसका आंसर बेटा बी है, बी पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, फिलिप्स है आपकी, मनी प्लांट इज अ डैश प्लांट। मनी प्लांट बेटा कैसा पौधा है, मनी प्लांट है हमारा नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ओके। अशोका इज अ डैश ट्री। अशोका कैसी ट्री है, गार्डन ट्री है, इसको सिर्फ गार्डन में ही लगाया जाता है। द प्रोड्यूस ऑफ अ फार्म आर सोल्ड इन द डैश टू अर्न मनी। जो बेटा हम फार्म में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जो भी चीज़ें उगाते हैं, उनको कहाँ पर बेच के आते हैं, मार्केट। आंसर क्या है इसका, फिलिप का, मार्केट। नेक्स्ट देखो नंबर 4, द प्लांट्स आर ग्रोन अलोंग द रोड साइड फॉर डैश एंड डैश। जो बेटा प्लांट्स हम रोड साइड की तरफ लगाते हैं उनको किस लिए लगाते हैं, एक तो शेल्टर और एक है आपका ब्यूटिफिकेशन। शेल्टर एंड ब्यूटिफिकेशन है इसका आंसर, राइट डाउन। नंबर 5 पे देखो, सम वाइल्ड प्लांट्स हैव डैश वैल्यूज, मेडिकल, मेडिकल, ठीक है, इसका आंसर है मेडिकनल। नेक्स्ट देखो, ट्रू फॉल्स है बेटा आपके, मनी प्लांट इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ट्रू, मनी प्लांट नॉन फ्लावरिंग प्लांट है ना। नेक्स्ट देखो नंबर 2, पीच इज ग्रोन इन ऑर्चर्ड। पीच है जो बेटा वो ऑर्चर्ड में उगाया जाता है, ओके। प्लांट्स आर ग्रोन अलोंग रोड साइड फॉर शेल्टर एंड ब्यूटिफिकेशन। ट्रू, वाइल्ड प्लांट डज नॉट ग्रो ऑन देयर ओन। फॉल्स, क्योंकि बेटा जो वाइल्ड प्लांट है वो खुद ही उग जाते हैं, उनको कोई उगाता नहीं है। नेक्स्ट देखो नंबर 5, वी शुड प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ प्लांट्स। ट्रू, हमें जो बेटा प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्ट, उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए और उनकी केयर भी करनी चाहिए, ठीक है, देखभाल भी करनी चाहिए। ट्रू है। नेक्स्ट देखो बेटा डी पार्ट है आपका, आइडेंटिटी दीज प्लांट्स एंड नेम देम। आप लोगों ने जो ये दी हुई हैं पिक्स, इनमें इनको आइडेंटिटी करना है और फिर इनके नेम राइट करने हैं, ठीक है। ये नेम राइट किए हुए हैं, आप लोगों ने यहाँ से देख के कर लेने हैं, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 बेटा। इसकी हमने आज रीडिंग भी कर ली है और इसकी बुक एक्सरसाइज भी कर ली है। क्वेश्चन आंसर बेटा आपको फिर बाद में सेंड कर दूंगी मैं, ओके। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।